हेलो, नमस्कार। मैं मयूर ज्ञानी। आज हम बात करेंगे रजस्वला के बारे में, यानी कि पीरियड्स के बारे में। स्त्रियों को जो पीरियड्स होते हैं उसमें रसोई में काम क्यों नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं अरे ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है, लेकिन इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। ये बिल्कुल इतना लॉजिक है कि इसको सीरियस होके स्त्रियों को इसका नियम का पालन करना चाहिए। रजस्वला में स्त्रियों को इसलिए काम नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर एक कथा है जो मैं आपको सुनाता हूँ। कल इसके लिए ऋषि पंचमी थी, उससे रिलेटेड है ये। एक गांव में ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे, पंडिता। उनकी एक पुत्री थी जो विधवा थी और चरम रोग से ग्रसित रहती थी। वो बड़े धर्म पुण्य करते थे। उनको बड़ा दुख होता था कि हम इतना धर्म करते, इतना पुण्य करते हैं, फिर भी हमारी पुत्री को ये यानी कि पति का सुख प्राप्त नहीं हुआ। ऊपर से ये चरम रोग रहता है, पूरी ग्रसित रहती है, शरीर में से मवाद निकलती थी, तो बड़े परेशान हो रहते थे वो। तो एक दिन वो पंडित जी वन की तरफ गए, तो वहाँ पर एक ऋषि मिले। तब उनसे उन्होंने पूछा कि ऋषि जी, मुझे ये बताइए कि मेरी पुत्री को ये दुख क्यों प्राप्त हुआ है, जबकि हम तो इतना धर्म पुण्य करती हैं। मेरी लड़की भी मैंने बचपन से पाली है, कभी मैंने उसको कुछ गलत करते हुए नहीं देखा। बचपन में उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, बचपन से लेकर अब तक, फिर भी ये दुख उसे क्यों भोगना पड़ रहा है। तब ऋषि जी ने अंदर ध्यान होकर बताया कि ये आपकी पुत्री को अगले जन्म के कर्म है जो उसे भुगतने पड़ रहे हैं, क्योंकि अगले जन्म में ये अब रजस्वला होते हुए भी इसने ऋषियों को भोजन कराया और इस बात को उसने बताया भी नहीं। और ऋषियों को जब भोजन कराया तो ऋषियों ने उसको श्राप दिया था कि तुमने हमें इस तरह इस स्थिति में, रजस्वला स्थिति में भी हमें भोजन कराया है, तो इसके लिए तुम्हें ये चरम रोग से ग्रसित रहोगी, विधवा का रूप रहोगी। उन्होंने श्राप दिया था उनको। तो उन्होंने बोला, अब पंडित जी ने ऋषि से बोला ये तो हो गया, लेकिन अब मैं अपनी लड़की को यानी अपनी पुत्री को कैसे मुक्ति दिलाऊं कि ये सब चीज़ें खत्म हो जाएं, यानी कि ये इन चीज़ों से, चरम रोग से तो मुक्ति मिल जाए। तो उन्होंने उससे बोला कि साल में एक बार ऋषि पंचमी आती है, भादों के महीने में, तो उस तिथि को ये व्रत करे, उसके नियमों का पालन करे। सप्त ऋषि यानी 7 ऋषि हैं, उनकी पूजा करे, अच्छी तरह से ध्यान लायक पूजा करे और व्रत को पूरी तरह संपन्न करे और उसका अध्यापन करे, तो इससे उसको मुक्ति मिल सकती है। तो उनके पिताजी ने इसका नियम करवाया। नियम कराते ही हैं, यानी कि जब उन्होंने ऋषिपति का व्रत रखा तो उसके चरम रोग बिल्कुल स्वस्थ हो गई और उसके पापों से उसे मुक्ति मिल गई। इसीलिए ये नियम है कि घर में अपने पति को खाना अगर आप खिला रही हो या अपने बच्चों को खिला रही हो, तो आप तो उन्हें खाना खिला रही हो बनाकर, आप तो फिर भी मेहनत कर रही हो, लेकिन आपको इसके बदले पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी किसी को खाना खिलाने से, बल्कि आपको पाप लगेगा और उसकी सजा आपको आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले जन्म में भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए इस नियम का पालन करें। और अगर जाने अनजाने में अगर ये नियम टूट भी जाता है तो साल में एक बार ऋषि पंचमी आती है, आप उसका व्रत करें और हाथ जोड़कर विनती करें कि जो भी ऋषि महाराज से गलती हुई है उसे क्षमा करें। हम नियम करने का पालन करते हैं, लेकिन कलयुग में नियम करना बहुत मुश्किल है। पहले क्या, एक साथ जॉइंट फैमिली हुआ करती थी तो सब एक दूसरे की सहायता कर देते थे, लेकिन अब सिंगल फैमिली हो गई है और काम का वजन तो उतना ही रहता है, चाहे 5 लोग संग रह रहे हो चाहे 2 लोग संग रह रहे हो, तो ये चीज़ नहीं हो पाती है। लेकिन फिर भी नियमों का पालन आपको करना है और जाने अनजाने में अगर कभी कुछ गलती हो भी जाती है तो उसके लिए आप साल में एक ऋषि पंचमी का व्रत जरूर करें, जिससे कि आगे के लिए आपको कोई पाप ना मिले और पापों से मुक्ति मिले। क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन इस चीज़ पे हम ध्यान दे सकते हैं।